चीनी के नंबर्स की तीसरी तिमाही में कंपनी ने अच्छे नंबर्स पेश किए। मुनाफा 61% बढ़ा है, जबकि इनकम में 22% की ग्रोथ है। हमारे साथ बलरामपुर चीनी के CFO प्रमोद पटवारी मौजूद हैं। प्रमोद जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा प्रमोद जी, एक चीज़ सबसे पहले आपसे पूछूं, आपका कोई ट्रेड डील से इम्पैक्ट तो नहीं है ना, या तो इथेनॉल बिजनेस में या शुगर बिजनेस में, या कुछ है? नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं है। एथेनॉल मेज दोनों को ही बाहर रखा गया है ट्रेड डील से। तो इन टर्न वो पॉजिटिव होगा क्या आपके लिए, इसका मतलब? भाई नेगेटिव कुछ नहीं है। एथेनॉल नेगेटिव कुछ नहीं कैपेसिटीज है आपको, हाँ, तो नेगेटिव नेगेटिव कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है, जैसे कहते हैं कि अगर कुछ खराब नहीं है तो अच्छा ही है, बेसिकली ये मान लेते हैं। चलिए अब आपके नंबर्स पर आते हैं, और ये आपकी जो इस बार क्रशिंग एक्टिविटी है वो काफ़ी स्ट्रांग रही है, उसका कारण बताएं, और अगले क्वार्टर के लिए, अगले सीजन के लिए क्या आउटलुक है? सो क्रशिंग जो ऑपरेशन स्ट्रांग रहे उसके दो रीजन है। एक तो कैपेसिटी का बेटर यूटिलाइजेशन है, एंड हम लोग कुछ अर्ली स्टार्ट हुए हैं। फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द क्रशिंग सीजन हमें लगता है कि 5 से 6% हमारा क्रशिंग वॉल्यूम बेटर रहेगा इस सीजन के लिए। ओके, और रियलाइजेशन इस बार 41 रुपीज़ पर केजी है, ये नंबर रहेगा या इससे इम्प्रूव हो सकता है, या थोड़ी सी गिरावट आ सकती है? हाँ, मैं इसके लिए थोड़ा सा बैकड्रॉप आपको दे देता हूँ। सीजन स्टार्ट होने के पहले जो शुगर प्रोडक्शन का अनुमान था कंट्री में, उससे हमें लग रहा है कि अब वो घट रहा है। बलरामपुर का अनुमान है कि 32.5 मिलियन टन का ग्रॉस शुगर प्रोडक्शन होगा, एंड नेट कैन बी लोअर देन 29 मिलियन टन। अपने कंजम्पशन और एक्सपोर्ट्स को यदि ध्यान में रखते हैं तो लगता है कि 4 लाख टन से इन्वेंट्री को हम डिप्लीट करेंगे। जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग इन्वेंट्री 5 मिलियन टन थी, वो हम 4.6 के आसपास क्लोज करेंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। इसके बैकड्रॉप में करंटली जो हम लोग 41 साढ़े 41 के बीच में चीनी बेच रहे हैं, और ये हमारी क्रशिंग सीजन का पीक पीरियड है, तो ये प्राइसेस काफी स्ट्रांग है। हमें नहीं लगता है कि प्राइसेस यहाँ से करेक्ट होंगे। विथ पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव बायस ही है आगे जाके। ओके, पॉजिटिव बायस आगे के लिए। प्रमोद जी, डिस्टिलरी सेगमेंट रेवेन्यूज आपके 67% अप है वाई बेसिस पे, 353 करोड़ रुपए। आगे के लिए क्या आउटलुक है आपका? और मैं अगर इस 9 महीने की मार्जिन्स देखूं तो ये करीब करीब 12.3% की ट्रैजेक्टरी में है। बोथ टॉप लाइन इन डिस्टिलरी सेगमेंट और मार्जिन्स का आउटलुक क्या है? देखिए, रेवेन्यू साइड में डिस्टिलरी में कोई इश्यूज नहीं है। हमने जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किए थे वो एक्सेप्ट हो गए हैं। बट मार्जिन्स कंटिन्यूअसली प्रेशर में रहेंगे, क्योंकि सरकार ने पिछले 3 सालों में इथेनॉल का प्राइस को कोई चेंज नहीं किया है, जबकि रॉ मटेरियल कॉस्ट करीब 16.5% बढ़ गया है। इसके चलते डिस्टिलरी की वॉल्यूम्स प्रेशर में ही रहेंगी। आगे आने वाले साल में हमें लगता है कि सरकार को अब रिवीजन करना करना चाहिए। अदरवाइज जो मैक्सिमम डाइवर्जन इथेनॉल में होता है वो जूस रूट से होता है, और जूस रूट अगले साल एकदम अनवायबल हो जाएगा, तो शायद उतना डाइवर्जन ना मिले फिर। ओके, नहीं तो आप कह रहे हैं कि कॉस्ट प्रेशर अभी भी है और वो अभी तक रिलीव नहीं हुआ है, तो क्या ये 12.3% की ट्रैजेक्टरी, इससे भी मार्जिन थोड़ा सिंक हो सकते हैं क्या प्रमोद जी? मतलब कहने का मतलब ये है। ये देखिए, मार्च क्वार्टर हमारा बेस्ट क्वार्टर रहता है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी हाँ, यूटिलाइजेशन। तो वहां हमें फिक्स्ड ओवरहेड्स के एब्जॉर्प्शन का बेनिफिट मिलता है। यदि प्राइसिंग थोड़ी लो भी रहती है तो वो मॉडरेट हो जाती है। बट मेरा जो कहना था वो आउटलुक गोइंग फॉरवर्ड था। शुगर की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहने की उम्मीद है, तो एट अ कंपनी लेवल हमें नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा प्रेशर आएगा प्रॉफिटेबिलिटी में, बट डिस्टिलरी में प्रेशर रहेगा। ओके, अच्छा, जब भी विवेक जी से बात हुई है या आपसे बात हुई है, एक जो आपका सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है PLA का, उसके बारे में बताएं थोड़ा सा, क्या अपडेट है, और क्योंकि काफ़ी कैपेक्स कर रहे हैं आप वहाँ पर, और किस तरीके के नंबर्स वहाँ से एक्सपेक्ट करें हम आगे जाते हुए? ये पीएलआई जो कैपेक्स हम कर रहे हैं, ये अभी एग्जीक्यूशन एकदम स्ट्रीमलाइन है। हमें लगता है थर्ड क्वार्टर ऑफ FY 27 हम लोग अक्टूबर के आसपास इसका कमर्शियल प्रोडक्शन देख रहे हैं। उसके बाद थोड़ा समय लग सकता है प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड को स्टेबलाइजेशन होने में। सो हम लोग कोई बहुत एम्बिशियस रेवेन्यू FY 27 में नहीं ले रहे हैं, बट FY 28 में हमारा टारगेट पूरी कैपेसिटी अचीव करने का है, विच इज अराउंड 80,000 टन। चलिए प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए, और थोड़ा सा मार्केट के लिए